पूज्य हनुमान जी संगीत के बहुत ही प्रेमी थे। प्राचीन काल की बात है। सुर मुनि सेवित कैलाश शिखर पर महिष गौतम का आश्रम था। वहाँ एक बार पाताल लोक के बाणासुर अपने कुलगुरु शुक्राचार्य तथा पूर्वज भक्त श्रवण प्रहलाद, दानवीर बलि और दैत्यराज वृषवर्मा के साथ आए। महेश गौतम के सामान्य अतिथि के रूप में रहने लगे। एक दिन प्रातःकाल वृषवर्मा शौच स्नान से नित्य कर्म निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। इतने में महेश गौतम का प्रिय शिष्य शंकरात्मा, जो अवधूत के वेश में उन्मत्त भांत विचरता था, विकराल रूप बनाए वहां पहुंचा। वृषवर्मा तथा उनके सामने रखी हुई शंकर की मूर्ति के बीच में खड़ा हो गया। वृषवर्मा उसके इस उदंडपूर्व व्यवहार देख क्रोध आया और उन्होंने तलवार से उसका सिर अलग कर दिया। महेश गौतम ये संदेश मिला, उनको बड़ा दुख हुआ क्योंकि शंकरात्मा उनको प्राणों से प्रिय था। उन्होंने उसके बिना जीवन व्यर्थ समझा और देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार देह त्याग में शुक्राचार्य से नहीं रह गया। उन्होंने वे प्राण त्याग दिए। देखा देखी प्रहलाद, अन्य देव दैत्यों ने ऐसा किया। भक्तों की लाश देखकर करुणापूर्ण इस पत्नी अहिल्या हृदय वेदी स्वर आंतरनाद करने लगी। उनका क्रंदन सुनकर भक्त भयहारी भगवान भूत भावन कानों तक पहुँची। उन्हें समाधि भंग हो गई। वायु वेग से महेश गौतम के आश्रम में पहुँचे। गज के करुण प्रकार भगवान चक्रपाणी वैकुंठ से धाये थे और धन्य है भक्त दैवयोग से ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी उस समय कैलाश पर बैठते थे, वो भी वहीं आ गए। भगवान त्रिलोचन ने आश्रम पहुंचकर कृपा कटाक्ष से सबको जीवित कर दिया और सब खड़े हो गए। भगवान मृत्युंजय की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने महेश गौतम से कहा, हम तुम्हारे इस अलौकिक साहस और आदर्श त्याग पर अत्यंत प्रसन्न हैं, पर मांगो। गौतम ने कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ पधार कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मुझे मेरे लिए कौन सी वस्तु है प्रार्थनी है। मैं आज सब कुछ पा लिया। मेरे भाग में आज देवता गुण भी सराहना कर रहे हैं। एक प्रार्थना है, स्वीकार कर लीजिए। मैं चाहता हूँ आज मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। उनकी प्रतिज्ञाएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयक्षति तदहम भक्त्यो प्रहतास्मानि प्रयात्मानः। इसी भाव से वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन श्री राम के रूप में शबरी के बेर, श्री कृष्ण के रूप में सुदामा के चावल तंदुल खाए थे। महर्षि के अविचल निश्चल प्रेम देकर उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आतिथ्य स्वीकार करने का राज्य कर लिया। जब तक भोजन तैयारी हो रही थी, तब तक शंकर जी और विष्णु भगवान आश्रम में एक सुंदर भवन में गए। वहाँ सुकोमल शैया पर लेटकर प्रेमालाप करते रहे। इसके अंत में आश्रम में स्थित सुरम्य तड़ाग पर जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। इस जल क्रीड़ा के आनंद को देवतागण अंतरिक्ष से देखने लगे, आनंद उठने लगे। दैवयोग से नारद जी उधर आने के लिए अलौकिक दृश्य देखकर मस्त हो गए और वीणा के स्वर में गाने लगे। शंकर जी उनके सुमधुर संगीत को सुनकर खेल छोड़कर जल से बाहर निकल आए। भीगे वस्त्रों से पहने नारद जी स्वर में स्वयं राग अलापने लगे। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, वे भी बाहर आ गए और मृदंग बजाने लगे। उस समय बड़े समा बंध गई। इस किसी बात की कमी थी, वो संगीत को भी पवन सुत हनुमान की उनके आने से पूरी हो गई। उन्होंने वो अपनी हृदय बयानी तान छोड़ी और सबको बरबस होकर चुप हो जाना पड़ा। और अब सबके सब निश्चित लोग हनुमान जी के गान सुनने लगे और सबके सब ऐसे मस्त हो गए, खान पान तक सुध न रही। उधर महिष ने देखा पूज्य अतिथिगण स्नान करके सरोवर से नहीं लौटे और उन्होंने बेचारे दौड़े आए और किसी का प्रकार उन्हें विनय कर बड़ी कठिनाई से सबको
साथ निभा रहे। अब तुरंत भोजन परोसा गया और लोग आनंद पूर्वक प्रसाद खाने। इसके अंत हनुमान जी गान प्रारंभ हुआ। भोले बाबा उनके मनोहर संगीत को सुनकर इतने मस्त हो गए कि तन की शुद्धि भूल गई और धीरे से अपने चरण हनुमान जी के अंजुल के रख दिया। दूसरा चरण के कंधे पर, कंठ पर, वक्षस्थल, हृदय के मध्यभाग, उदर देश में नाभि मंडल करते हुए मौज से लेट गए। यह लीला देखकर विष्णु जी कहने लगे, आज हनुमान जी के समान सुकृति विच्छो कोई नहीं। जो चरण देवताओं के लिए दुर्लभ हैं, वेदों को अगम्य हैं, उपनिषद में जिनके प्रकाश नहीं कर सकते, आए जिन्हें योगजन चिरकाल तक, विविध काल तक साधन करके व्रत उपवास से नहीं प्राप्त सकते हैं। मैंने 1000 वर्षों तक प्रतिदिन सहस्र पद्मचरणों का आपका भक्तपूर्वक अर्चन किया, परंतु यह सौभाग्य आपने मुझे कभी प्रदान नहीं किया। लोक वार्ता प्रसिद्ध हुई नारायण शंकर के परम प्रतिभाजन है, शंकर नारायण के। परंतु आज हनुमान जी को देखकर मुझे इस बात का संदेह होने लगा, हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या हो रही है। भगवान विष्णु इन प्रेम लपेटे वटपटे को सुनकर शंकर जी मन ही मन प्रसन्न हुए। ऐसे थे हमारे संगीत प्रेमी हनुमान जी। धन्यवाद। मैं सत्संग बंद करता